So by the end of this video, you might call me misogynist, you might call me someone who is encouraging patriarchal thoughts. But I believe that this is the need of an hour, and I also really wanted to talk about it for a very long time, which is scaring Indian men in today's society, in today's modern world. Given the recent cases of Atul Subhash and Manav Sharma, मुझे ये लगता है कि इंडियन मैन जो है वो अंडर करंट में हमेशा से डरा हुआ था वेन एवर इट कम्स टू द टॉपिक ऑफ वुमेन इन देयर लाइफ। जब भी एक औरत की बात आती है उनकी ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो शादी से पहले हो शादी के बाद हो, इंडियन मैन डरा हुआ है बिकॉज देयर इज़ नो वन टू सपोर्ट दैम in any aspect of their life when it comes to women. And to be clear, I'm not anti women, anti anything. I'm just stating the fact and I'm stating something which is not being talked about very regularly, and I believe that it should be talked about very regularly because it is an undercurrent among the men and we feel like we don't want to talk about it बिकॉज अगर हम अपनी कोई एक्सपेक्टेशन और हमारी अपनी कोई प्रॉब्लम सोसाइटी के सामने रखेंगे तो हमें बोल दिया जाएगा कि मैन आर मेंट टू बी स्ट्रांग, और अगर हम कोई अपनी ऑपरेशन की चीज़ें रख रहे हैं सामने जो हमें फील होती है तो हमें बोल दिया जाएगा कि भाई तुम तो वीक हो, तुम मर्द नहीं हो। मर्द ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं हैं, मर्द हमेशा स्ट्रांग रहते हैं, मर्द वीक नहीं हो सकते। और जब हम अडल्टहुड में आते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि हम अपनी इमोशंस को रेगुलेट कैसे करें। हमें नहीं पता होता है कि हमारी जो इमोशन, जो फीलिंग्स है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे किससे डिस्कस करें, बिकॉज हमें भी कभी बचपन से ट्रेन किया ही नहीं गया है अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए। और जब हम अपनी इमोशन एक्सप्रेस नहीं करते हैं और वो कभी गुस्से की तरफ बाहर निकल कर आती है क्योंकि हम इतने सालों से अपनी जो फीलिंग्स है वो सप्रेस करके बैठे हुए हैं, तो हमें बोल दिया जाता है कि ये तो एग्रेसिव है, ये अपनी इमोशन रेगुलेट नहीं कर सकता और इस वजह से ये टॉक्सिक मैस्कुलिन है, मैस्कुलिनिटी दिखा रहा है, अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है बिकॉज ही इज़ पावरफुल इन लाइक फिजिकली। सो like it's a vicious circle, like whatever we do in our lives are being labeled as negative, are being labeled as something which is not acceptable in the society. And the problem that I really have is not with the women, the problem that I have is with the fluidity of the feminism movement. आप अपने हित की जब आपकी बात आती है तो आप बहुत फ्लूइडली बोल देते हो कि हाँ ये तो एक्सेप्टेबल है, बट जब कभी भी कुछ चीज़ गलत होती है फेमिनिज्म के अंदर, बिकॉज आप ज़िंदगी में कितना भी ट्राई कर लो हमेशा 100% सही नहीं हो सकते हो, बट अगर कभी भी गलत होती है तो तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो, और एक्सेप्ट नहीं करते हो तो दैट इज़ समथिंग दैट यू रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट, दैट इज़ समथिंग दैट यू रियली डोंट वांट टू सॉल्व बिकॉज दैट इज़ नॉट aligning with your agenda of and propaganda of polarizing men and women. When it comes to feminism at its base and its core is the equality of rights, equality of everything, gender equality. I am in 100% agreement with that. There has to be equality of the things, but we also need to understand that men and women are not equal. There is this propaganda in under feminism only that they tell कि भाई जो औरत और मर्द है वो सेम है। औरत मर्द कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, दोनों इंसान हैं, उसके अलावा उन दोनों में कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है और उसमें कोई गलत बात ही नहीं है। वो बहुत ही अच्छी और बढ़िया बात है क्योंकि अगर मर्द और औरत सेम ही हो जाएंगे तो सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। सोसाइटी को एग्जिस्ट जो करती है एक दो जेंडर्स के बीच में वो कर ही नहीं पाएगी, और वही आज की मॉडर्न ज़िंदगी के अंदर हो रहा है क्योंकि जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि औरत हमेशा मर्द से अच्छी चीज़ें कर सकती हैं, औरत जो है वो मर्द से स्ट्रांग होती हैं, नहीं होती हैं। या कॉल मी मिसोजिनिस्ट, बस औरत स्ट्रांग नहीं होती है, दैट्स नेचर फिजिकली। मैन हैज़ टू बी प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर। ये बहुत टाइम से, बहुत हज़ारों करोड़ों सालों से यही चलता आ रहा है। इसी तरह से मर्द और औरत का एवोल्यूशन हुआ है इतने हज़ारों सालों से कि जो मर्द होता है वो बाहर जाता है, हंट करता है, खाना लेकर आता है, अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करता है, और कोई भी अगर थ्रेट हो तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। जो फीमेल होती है, जो औरत होती है, वो बच्चे पैदा करती है, वो घर का ध्यान रखती है, वो नर्चर करती है पूरे घर को, और वो हर चीज़ का देखभाल करती है। इस चीज़ में कुछ भी गलत नहीं है। देयर आर जेंडर रोल्स एंड देयर आर फॉर अ रीज़न। जो ये एक मुहिम चलाई जा रही है कि जेंडर रोल्स तो होने ही नहीं चाहिए, कि जो औरत है वो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर सिर्फ खाना बनाने और ये बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है, मर्द को भी हाथ बटाना चाहिए, बिल्कुल बटाना चाहिए, एब्सोल्युटली 100% बटाना चाहिए। बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर जेंडर रोल्स नहीं होंगे और इफ़ यू एक्सपेक्ट एवरी वन टू डू एवरीथिंग, यू कांट
एग्जिस्ट, यू कांट फंक्शन एज अ सोसाइटी। जेंडर रोल्स का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ यही करना है। अगर डेफिनेट जेंडर रोल्स हो तो बहुत ही गलत बात है कि यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग वुमेन टू डू दिस सर्टन काइंड ऑफ टास्क एंड यू आर एक्सपेक्टिंग मैन टू डू दिस सर्टन काइंड ऑफ टास्क। नो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बट अगर जेंडर रोल्स के अंदर मैं ये कहूँ कि मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स आर डन बाय वुमेन एंड द मेजोरिटी ऑफ थिंग्स आर डन बाय मैन, सो दैट इज नॉट रॉन्ग। वुमेन अपना नर्चर कर सकती है क्योंकि उसकी वो नेचर है। हम मर्द और औरत के अंदर दोनों में आपकी फेमिनिस्ट क्वालिटी भी होती है और आपकी मैस्कुलिन क्वालिटी भी होती है। जो फीमेल्स होती है उसमें फेमिनिन क्वालिटी ज़्यादा होती है, जो मेन होते हैं उनमें मैस्कुलिन क्वालिटी ज़्यादा होती है। दैट्स हाउ नेचर वर्क्स, करेक्ट। तो फेमिनिन क्वालिटी के अंदर आपका आता है कि आप नर्चर करते हो, अपना देखभाल करते हो अपने परिवार का, ताकि जो मर्द है वो बाहर जाए, पैसा कमाए, अपना प्रोटेक्ट करे, फिजिक बनाए और ध्यान रखे। दैट्स हाउ द वर्ल्ड फंक्शंस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द खाना नहीं बना सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि औरत पैसे नहीं कमा सकती, बिल्कुल कमा सकती है। बट देयर हैज़ टू बी द प्रायरिटीज ऑफ द रूल्स, करेक्ट। मेरे को बस आज जो ये वीडियो औरतें या लड़कियां देख रही हैं, मुझे आपसे सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपका जो बॉयफ्रेंड है या आपका जो हस्बैंड है वो ना ही पैसे कमा सकता है, ना ही ज़िंदगी में कुछ कर सकता है, ना ही उसके पास कोई फिजिक है, बॉडी है, ना को वो प्रोटेक्ट कर सकता है, ना ही उसके पास किसी तरह की कोई पावर है, क्या उसके साथ रहना चाहोगे? नहीं रहना चाहोगे। तो यू आर एक्सपेक्टिंग मैन टू बी प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर, करेक्ट। तो अगर आप एक मर्द से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो अगर वो मर्द एक औरत से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? यहाँ पे दिक्कत आती है मेरे को, जो फ्लूइडिटी ऑफ फेमिनिज्म है। क्योंकि जब तक औरत एक मर्द से एक्सपेक्ट कर रही हैं चीज़ें, तब तक सब कुछ सही है। वो शादी के अंदर भी एक्सपेक्ट करेगी कि अच्छा बैंक बैलेंस हो, थोड़ा बड़ा लड़का लंबा हो, थोड़ा लड़के में गाड़ी हो, बंगला हो, वॉट एवर इट इज़। यू हैव एक्सपेक्टेशन एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद इट। आप एक्सपेक्टेशन तो रखो बिकॉज दैट्स योर लाइफ एंड यू हैव योर प्रेफरेंसेस। बट अगर एक मर्द प्रेफरेंसेस रखता है तो दिक्कत क्या है? अगर एक मर्द प्रेफरेंस रखता है कि मेरे को पतली लड़की चाहिए, मुझे गोरी लड़की चाहिए, मुझे एक वर्जिन लड़की चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? प्रेफरेंसेस है ना एक मर्द की या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, तो उसमें गलत क्या है? व्हेन व्हाई डू यू कॉल देम आउट? क्योंकि दैट्स फ्लूइडिटी ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म फ्लूइडिटी के अंदर आप अपने हित में जब आपको चीज़ें लगती हैं तब एक्सेप्ट कर लेते हो, जब आपको हित में चीज़ें नहीं लगती है तब उसको पोज करते हो, जबकि लॉजिकली दोनों चीज़ें सेम ही कैटेगरी में आती हैं। तो इस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अब बात आती है कि जब मर्द सब कुछ ये सहता है कि आपको इमोशनली ऑप्रेस करा जाता है बचपन से, आपको ये बताया जाता है कि आपको प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड करना है, आपको ये बताया जाता है कि आपको अपने सपने सेक्रीफाइस करने हैं, क्योंकि आपकी जो फैमिली है और आपके लोग अराउंड है वो आप पे डिपेंडेंट हैं। तो एक पॉइंट आता है जब इंसान और एक मर्द के दिमाग के अंदर वो फटता है कि भाई वॉट काइंड ऑफ लाइफ आई एम लिविंग, क्योंकि कभी उसने अपने बारे में सोचा ही नहीं। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि एज अ मैन दीज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। 29 साल की उम्र तक मेरे को कभी भी नहीं लगता था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे परिवार की तरफ, एंड विच इज़ फकिंग डिस्गस्टिंग व्हेन आई थिंक अबाउट इट नाउ। आई एम 31 नाउ, इट्स बीन 2.5 years सिंस आई हैव गॉट द रियलाइजेशन कि नहीं, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिकॉज if you don't, as a man, if you don't have a purpose, if you can't protect the people around you, if you can't provide for the people around you, what your life is useless, एब्सोल्युटली यूजलेस। तो अगर हम ये सब प्रोवाइड प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं क्योंकि हमसे एक्सपेक्ट करा जाता है, और अगर हम कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं दूसरे जेंडर से तो हमें बोला जाता है, अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बोली जाती है, हमें बोला जाता है कि तुम तो बहुत बैकवर्ड थॉट्स के हो, हमें तो ये बोला जाता है कि तुम बस लड़की का यूज़ करना चाहते हो, तुम ये तो बहुत ही ज़्यादा मिसोजिनिस्ट टॉक्स हैं। ऐसा नहीं है। तो अगर तुम दोनों चीज़ों को सामने रखोगे ना, देन वी कैन हैव अ एब्सोल्युटली लॉजिकल डिस्कशन कि भाई अगर ये है तो ये होएगा ही होगा, अगर ये नहीं है तो ये नहीं होगा। मुझे दोनों चीज़ें से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये है कि अगर एक एग्जिस्ट करे तो दूसरा एग्जिस्ट करेगा, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करा तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट कैन बी डिपेंडेंट अपॉन योर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेज एज वेल। आई एम नॉट टॉकिंग इन द फोर्स ऑफ कि भाई पूरा मर्द जात क्या चाहती है या औरत जात क्या चाहती है। आई एम जस्ट सेइंग कि मेजॉरिटी ऑफ द मैन एंड मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन, ऑफ कोर्स नॉट ऑल वुमेन, वांट दीज थिंग्स एंड विच इज़ फेयर। क्योंकि अगर एक बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है तो दूसरा बंदा एक्सपेक्ट करेगा। अब एक मर्द अपने
ज़िंदगी के अंदर एक पॉइंट तक पहुंच जाता है जहाँ पे वो सब कुछ अचीव कर लेता है, उसको लगता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ गई है, उसको ये भी लगता है कि चलो इमोशनली भी रेगुलेशन हमने काम कर लिया है। मोस्ट ऑफ द मैन नहीं करते हैं, बट आई थिंक आई हैव रीच दैट पॉइंट, तो आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ कि चलो वो भी रीच कर लिया है, बैलेंस भी कर लिया है, ग्रेटफुल होना भी सीख लिया है, अपने परिवार की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी आ गई है। नाउ वॉट इज़ रिमेनिंग? मैरिज, राइट? अब जब मैं इस पोजीशन पे आके अपनी मैरिज के बारे में सोचता हूँ तो मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है आज के सिनेरियो के अंदर। मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मेरे पास जो मेंटल पीस है या जो मैंने अभी तक बनाया है उसके साथ एक जुआ खेलूँ, आई गैम्बल माई लाइफ, बिकॉज नाउ डेज मैरिज इज़ अ गैम्बल, राइट? तो मैं गैम्बल खेलूँ और देखता हूँ, अगर चल गया तो बढ़िया, अगर नहीं चला तो देर विल बी रेप्लिकेशन दैट आर इरिवर्सिबल। हमने अतुल सुभाष के टाइम पर ये देखा है, और अतुल सुभाष के टाइम पे बिल्कुल भी प्रोटेस्ट या कुछ भी नहीं हुआ, करेक्ट? जो होना चाहिए था, क्योंकि वो मेंस इशू था, उसने तो पूरा प्रूफ्स के साथ चीज़ें दी, तब भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, केस दब गया है, लोग आगे मूव ऑन कर गए हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अब ये मत बोलना कि रेप केसेस में तो ये होता है, ठीक है, ये टॉपिक उस बारे में है ही नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट मैन इन इंडियन सोसाइटी राइट नाउ, करेक्ट? तो लेट्स फोकस ऑन दैट। तो अगर ये हो रहा है तो एक एज अ मैन इन एन इंडियन सोसाइटी आई फील वेरी नॉट वेरी सिक्योर, राइट? बिकॉज आपका जब लॉज बनते हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर जेंडर या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल आर बीइंग ऑप्रेस, तो वो लॉज बनते हैं ताकि उनके ऑपरेशन से बचाया जाए। जैसे वुमेन के लिए हमारे लॉज बने, रेप के लिए लॉज बने, हमारे ईव टीजिंग के लिए लॉज बने, हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के लिए लॉज बने, हमारे डाउरी के अगेंस्ट लॉज बने, ताकि वुमेन उन लॉज को यूज़ करे और अगर उनके साथ कभी भी ऑपरेशन हो रहा है किसी भी चीज़ का तो वो उस चीज़ की आवाज़ उठा सके, उनको एक हक दिया जाता है, विच इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग। बट एक जब थ्रेशोल्ड टूट जाता है ना, कि आपको पता है कि वो एक आपकी पावर है और उस पावर को आप मिसयूज़ करने लग जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो मेल है उसके पास कोई वैसी पावर है ही नहीं। लाइक बाय लॉ देयर आर नो पावर्स टू मेन टू सेव देम सेल्फ फ्रॉम वुमेन, बिकॉज इंडियन सोसाइटी डजेंट लुक कि भाई जो वुमेन है वो मैन को कभी कभी ऑप्रेस कर सकती है, एंड दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली राइट नाउ। फेक डाउरी केसेस होते हैं, फेक डोमेस्टिक वायलेंस केसेस होते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको कोई किसी बात पसंद नहीं आई, या इट हैज़ बिकम अ बिजनेस राइट नाउ कि हम वो कर लेंगे, हम एल्यूमिनियम लेकर 50% ले लेंगे, इसको बहुत परेशान कर लेंगे, इसका जो हो रहा हो ना हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल तो शादियाँ ही लड़के उस माइंडसेट से कर रही हैं, नॉट ऑल वुमेन अगेन, बट आजकल मोस्ट ऑफ द लड़कियाँ उस माइंडसेट से शादियाँ कर रही हैं, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, इट डजेंट मैटर। तो अगर ये सब सोसाइटी के अंदर हो रहा है, और हमने अतुल सुभाष के टाइम पर भी देखा कि देर इज़ नो एब्सोल्यूट जस्टिस हैज़ बीन सर्व्ड राइट नाउ, और उसने तो पूरे प्रूफ दिए हैं। अब होता क्या है ना कि जब औरत और मर्द के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो होता ये है कि जनरली लॉज के हिसाब से व्हेन देर इज़ एनी केस इन इन एनी एस्पेक्ट, यू आर इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, यू आर इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। आप इनोसेंट हो जब तक आपको गिल्टी प्रूफ नहीं किया जाता। बट अगर कोई वुमेन आप पे कुछ भी एक्यूज़ कर दे, देन यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। वो आप पे एक्यूज़ कर दिया है तो आप गिल्टी हो, वो माना जाता है। अब आपको प्रूफ करना है कि आप इनोसेंट हो। वाई इज़ दैट डिफरेंस? वुमेन कब प्रूफ देगी अपने, वुमेन कब बताएगी कि मेरे साथ ये हुआ है, कैसे हुआ है? और इट्स नॉट अबाउट इंडियन सोसाइटी, इट्स अबाउट द थिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, and which is a reflection of how our society is working, and we are not moving towards a very great place when I talk about coexistence of both the genders, male and female. तो मुझे जब सिक्योरिटी महसूस ही नहीं होती है कि मैं शादी करके गैम्बल करूँगा, और अगर मेरा गैम्बल नहीं चला तो मेरे पे कुछ भी एक्यूजेशन डाल सकते हैं, मेरा जो इतना मैंने टाइम से बनाया है वो मेरा सब चला जाएगा, मेरे जो मेंटल पीस है उसकी धज्जियाँ उड़ जाएगी। दूसरी तरफ मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं शादी ना करूं, और मैं हो सकता है कि मेरे को आगे जाके अकेला फील हो, और होगा भी क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ। तो प्रोज एंड कॉन्स है, बट मैं एटलीस्ट इस वाले सिनेरियो के अंदर अपनी फैमिली, अपने जो मेरे लव्ड वंस हैं उनके लिए प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट तो कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव बिकम दैट स्टेबल मैन। बट वो जो स्टेबिलिटी है, आई एम आई रेडी टू गैम्बल इट, लाइक वो इंडिविजुअल डिसीजंस है मेरे डिसीजन के हिसाब से कि ये गैम्बल बहुत बड़ा है। अगर इफ़ यू हैव द करेज, इफ़ यू हैव द रिसोर्सेज टू टेक दैट गैम्बल, यू कैन टेक दैट गैम्बल। बट वही है कि यार आजकल तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स के, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के हो रहे हैं, तो हु वी आर,
उनका कुछ नहीं हो सकता तो हमारा तो क्या ही होगा। तो दैट्स द सिक्योरिटी दैट वी डोंट फील एज अ मैन। हम सब कुछ इतना सेक्रीफाइस करके सब कुछ कर कर आकर भी अगर हमें वो सिक्योरिटी नहीं मिल रही है तो कैसे चलेगा ना सोसाइटी यार। एंड आई वॉज ऑल्सो जस्ट सीइंग द स्टैट्स कि इंडिया में पहली बार देर आर 1020 फीमेल फॉर 1000 मेल्स। मेल सेक्स रेशियो जो है वो फीमेल्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं, और बहुत अच्छी बात है कि बढ़ता जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि देर इज़ नॉट अ अंडर करेंट प्रॉब्लम। देर इज़ एब्सोल्युटली अ फकिंग प्रॉब्लम, बिकॉज इसका मतलब ये है कि जो मेन हैं वो शादियाँ नहीं कर रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। आगे जाके पॉपुलेशन की बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि हम अंडर पॉपुलेट हो जाएंगे। तो यंग हमारी पॉपुलेशन है जो हमारे रिसोर्स हमारा काम इकोनॉमी को बढ़ाती है, वो नहीं हो पाएगा। बट ठीक है, वो पॉलिटिकल डिस्कशन है, वो कभी वीडियो में करेगा नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन कि क्या करते हैं हम। द पॉइंट हियर इज़ there is a lot of repercussions to the things that we are doing and we are not taking any action. We are not interested to take any action, and I absolutely don't understand why is that. Why are we not talking about men? Why are we not talking about men's mental health? अब कोई सुसाइड कर लेता है तो उसको बोलते हैं कि यार उसको तो थेरेपी में जाना चाहिए था, सुसाइड कर लेता है उसको बोलते हैं कि यार ये तो वीक था। यार बंदे ने सुसाइड करा है, बंदे ने अतुल सुभाष के केस की मैं बात कर लेता हूँ। बंदे ने सुसाइड करके 40 पेज का एक पूरा चिट्ठा लिख कर दिया है कि क्या क्या मेरे साथ हुआ है। उसने 17 मिनट की पता नहीं कितने मिनट की वीडियो बनाई है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, तब भी उसको जस्टिस नहीं मिली है। तो हु वी आर? वो तो मर गया ना, मरने के बाद उसको जस्टिस ही मिली है यार। Like I don't understand. How are you going to function as men? How are you going to function as a society? How are you going to coexist as men and women? क्योंकि जो प्रोपागेंडा है, जो मूवीज़ से, जो सीरीज़ से, जो हमारे सोशल मीडिया पे बढ़ाया जाता है और इनकरेज करा जाता है कि भाई वुमेन तो सब कुछ कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल कर सकती हैं। बट हर एक चीज़ का दायरा होता है। तुम हर एक चीज़ करके जस्टिफाई नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज यू आर वुमेन एंड यू फील लाइक यू आर एंटाइटल्ड टू द थिंग्स बिकॉज लॉज गिव यू दैट पावर। यू कांट मिस यूज़ दैट पावर, बिकॉज अगर हम मिस यूज़ कर लेते हैं जो वर्ल्ड का बैलेंस होता है मैन एंड वुमेन का, वो वुमेन की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि वो मिस यूज़ करना शुरू कर दिए। जैसे पहले मैन मिस यूज़ करते थे क्योंकि लॉज थे ही नहीं, ऑपरेट करते थे वुमेन को क्योंकि लॉज थे ही नहीं। अब वुमेन के लिए लॉज हैं तो मैन के लिए भी लॉज चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब हमारा डाइवोर्स होता है, मैन एंड वुमेन के बीच में डाइवोर्स होता है इंडिया के अंदर, तो एक मर्द को अपनी औलाद के लिए, अगर वो लड़का है, 18 साल तक एलुमिनी देनी पड़ती है, मेंटेनेंस देनी पड़ती है। अगर वो लड़की है उसको मेंटेनेंस तब तक देनी पड़ती है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। और अगर शादी के बाद वो उसकी जो बेटी है वो ये कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है चीज़ें, तो जो उसका फादर है उसको तब भी ज़िंदगी भर तक उसकी मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। एंड देयर इज़ नो लॉ कि वुमेन को कभी भी एलुमिनी या वुमेन को कभी भी मेंटेनेंस देनी पड़ेगी किसी भी सिनेरियो के अंदर। इट इज़ इन लॉ की नहीं है। तो हाउ द फक आर वी गोइंग टू फंक्शन? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पावर in the hands of women which was there to protect them, but they have started to misuse it, and there are no laws to protect men against the misuse of the law that women has. And I absolutely don't know how are we going to exist or how are going to function as a society who is scared, like particular group of gender is scared. Even if they earn thousands of crore, doesn't matter, there is no mental peace. यार मर्द जो है या कोई भी इंसान जो है वो पैसा जब भी कमाता है वो मेंटल पीस के लिए कमाता है। उसको ये नहीं चाहिए कि घर आकर भी चिक चिकबाजी हो। उसको ये भी नहीं चाहिए कि अगर मैं शादी कर रहा हूँ किसी वजह से अच्छी अपनी ज़िंदगी बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए, शादी कर भी रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल स्टेबल महसूस कर रहा हूँ, उसके बाद भी ही हैज़ टू रीच दैट लेवल कि उसको नहीं पता है कि उसके साथ क्या हो जाएगा, क्योंकि यू कांट प्रिडिक्ट दिस थिंग्स। आज मेरा मन करा कि भाई ठीक है मैं तेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दूँ, मैं केस डाल दिया मैंने तेरे पे भाई, मैं तेरे पे केस डाल चुकी हूँ। अब तू प्रूव कर भाई कि तूने वो नहीं करा है जो तूने नहीं करा है, और मैंने बोल दिया है। बट ये लॉज जो थे हमेशा वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए थे। ऑब्वियसली देयर आर थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग अगेंस्ट वुमेन एंड दे शुड बी यूजिंग इट, बट हो क्या रहा है ना, जो फेक केसेस है और ये जो मेन को प्रोटेक्शन नहीं है किसी भी वे में, ये जो एक्चुअल केसेस है ना उसको भी दबाया जा रहा है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर देयर आर लाइक आउट ऑफ 100 देयर आर 10 एक्चुअल केसेस, आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली टेकिंग दिस नंबर, कि अगर 100 केसेस में से 10 एक्चुअल केसेस हैं और 90 फेक केसेस हैं, तो वो 90 फेक केसेस 90 एक्चुअल केसेस की जगह ले रहे हैं, करेक्ट।
तो जो हमारा एक्चुअल जस्टिस को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मेंस के लिए लॉज ही नहीं है। अगर मेंस के लिए लॉ होते तो मेन भी उस लॉज को यूज़ करते, और वो एक एक आपका रेजिस्टेंस बन जाती किसी भी एक वुमेन के लिए उस लॉज को मिस यूज़ करने के लिए, बिकॉज दे नो दैट देयर आर गोइंग टू बी रेप्लिकेशंस। करेंटली देयर आर नो रेप्लिकेशंस। तो अगर मर्द पूरी ज़िंदगी अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करता है, मेंटल सेक्रीफाइस करता है, फिर इंप्रूव करने की कोशिश करता है, फाइनेंशियली इंप्रूव करने की कोशिश करता है, और जब शादी के बारे में सोचता है तो ये है, तो वो एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है यार मर्द? सिर्फ प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज मैन आर ओनली लव्ड व्हेन दे प्रोवाइड समथिंग। वुमेन, चिल्ड्रन, एवरीवन एल्स आर लव्ड अनकंडीशनली. That is a fact. You can't say that that is a very misogynist thought, or that is something that is being said and it holds no truth. It holds absolute truth, and it's okay. I'm okay with it. I'm okay with it. But अगर आप A मान रहे हो तो आपको B भी मानना पड़ेगा. मेरा सारा इशू ही यही है फ्लूइडिटी ऑफ द फेमिनिज्म के साथ. अगर आप मेरी बात से सहमत हो और आपके दिमाग में और भी कुछ चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए मेरे को, क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट वी शुड टॉक रेगुलरली अबाउट एंड वी शुड रेज आवर वॉइसेस अबाउट, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि मैं मर्द हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, औरतें भी बोलना शुरू कर चुकी हैं यार मर्दों के हित के अंदर, क्योंकि उनको भी लगने लग गया है कि तो बहुत ज़्यादा हो रहा है यार। मेरे घर में, मैं जहाँ पे पैदा हुआ मेरे हाउस होल्ड के अंदर मोस्टली औरतें ही थी, तो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वॉट kind of thing they go through day to day life, and I have absolute empathy with them, and I believe that the laws that are there should be implemented strictly, but there should be a counterbalance to it for the men as well. Otherwise it is being misused and it will start being misused more, and at the end there will be a gap in society which has started to come, and we will just tear off the fabric of the society in which the men and women can coexist, and currently they don't. Also, I just forgot tomorrow is Women's Day, so happy Women's Day.